बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। हाँ जी, इस सबक के लेक्चर नंबर 1 में मैंने आप लोगों से कहा था कि सबक की मश्क देखनी है। ठीक है, जब हम सबक की पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद हमने क्या करना होता है कि सबक के जो मश्क दी होती है, जो सवाल जवाब होते हैं, वो हमने सबक में से ढूंढने होते हैं। ऐसे ही होता है ना, जब हम सबक पढ़ लेते हैं तो जो सवाल होते हैं दिए होते हैं, हम खुद से देखते हैं कि इसका ये जवाब हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखने थे कि सबक के जो सवालात हैं उनके जवाबात क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है और जमासोम का लेक्चर नंबर 2 है, सबक नंबर 11 का सेहत, सफाई और पाकीज़गी। आज का काम हमने क्या करना है, सवालात के जवाबात लिखने हैं, जुमलों की वजाहत और का, की और के इस्तेमाल से जुमले बनाने हैं। ठीक है, हाँ जी, सवालात के जवाबात ढूंढें। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉपी रेडी करते हैं, कॉपी तैयार करते हैं। उसके ऊपर हम क्या लिखेंगे, नंबर शुमार लिखेंगे। उसके बाद हम तारीख़ लिखेंगे और उसके बाद हम उन्वान लिखेंगे। हमारा उन्वान क्या है, सेहत, सफाई और पाकीज़गी, सवालात के जवाबात। यही करना है ना हमने। उसके बाद आपने कॉपी तैयार करनी है अपनी काम के लिए। तारीख़, दिन लिखें, तारीख़ लिखें। उसके बाद आपने उन्वान लिखना है, दिन, तारीख़ और उन्वान लिखें। पेंसिल आपकी तराश होनी चाहिए, रबड़ भी हो आपके पास, पैमाना भी हो और शार्पनर भी होना चाहिए। हाँ जी, कॉपी तैयार कर लें काम करने के लिए। सवालात के जवाबात, उन्वान, सेहत, सफाई और पाकीज़गी। मश्क 1 क्या है हमारी, सवालात के जवाबात दें। सवाल 1 लिखें, अम्मी बच्चियों के साथ किसकी अयादत को गईं। अयादत मीन होता है तीमारदारी, किसी बीमार का पता लेना। ठीक है, अम्मी बच्चियों के साथ किसकी अयादत को गईं। हाँ जी, पता है किसी को इसका जवाब, सबक की पढ़ाई में हमने पढ़ा है। अम्मी बच्चियों के साथ, सबक जहाँ पे शुरू हो रहा है वहाँ पे इसका जवाब होगा सफ़ा 34 पे। हाँ जी, कहाँ गई थी, अमारा की अम्मी की अयादत को गई थी। ठीक है, अम्मी बच्चियों के साथ किसकी अयादत को गई थी, अमारा की अम्मी की अयादत को गई थी। उसके बाद सवाल 2 है, डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद क्या मशवरा दिया। कौन बताएंगे इसका जवाब, डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद क्या मशवरा दिया। इनको परहेज़ और आराम की सख्त ज़रूरत है। कमरे की खिड़कियों और दरवाज़ों को खुला रखें ताकि ताज़ा हवा और रोशनी आती रहे। हाँ जी, इसका जवाब जो है सफ़ा 35 के आखिर में और सफ़ा 36 के बिल्कुल शुरू में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है सवाल 3, परहेज़ क्यों ज़रूरी है। कौन बताएंगे इसका जवाब, बहुत आसान है। हाँ जी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी सेहत को मुतासिर करती हैं और हज़म नहीं होती। चूँकि बीमारी में तमाम जिस्म के अज़ा जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, इसलिए अगर हम परहेज़ नहीं करेंगे तो दवा असर नहीं करेगी और हम बीमार ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही होता है ना। उसके बाद सवाल 4 है, खूबसूरती का दूसरा नाम क्या है। हाँ जी, इधर ही लिखा हुआ है, सफ़ा नंबर 36। इसका जो पैराग्राफ शुरू होता है, खूबसूरती का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो सफाई है। सवाल 5 क्या है आपके पास कि सफाई और पाकीज़गी के मुतल्लिक कोई हदीस लिखें। बिल्कुल इसी पैराग्राफ के आखिर में लिखा हुआ है। हदीस का मायने क्या होता है, हदीस वो बात होती है जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हो, कही हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कोई ऐसी बात लिखनी है जो नबी पाक ने फरमाई। तो इसमें आपकी किताब में लिखा हुआ है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सफाई निस्फ ईमान है। आप सफाई के बारे में इसके अलावा भी कोई और हदीस लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे जो है सवालात मश्क 1 जो है वो ख़त्म होती है। इसके बाद हमने अगली मश्क करनी है। मश्क 1 मुकम्मल करने के बाद आपने आगे क्या करना है, हमने जी मश्क मश्क 2 हमें दी हुई है, दिए गए जुमलों की वजाहत करें। ठीक है, मश्क 1 सबने लिख ली है।
मश्क एक सवालात के जवाबात थे, ठीक है, वो हमने कर लिए। अब हमने मश्क 2 करनी है। दिए गए जुमलों की वजाहत कीजिए। वजाहत मतलब उसकी जो बात आपको बताई गई है आपने उसको थोड़ा तफसील से बयान करना है कि इसका क्या मतलब है, इसका मफहूम बताना है, ठीक है। अम्मी बुखार में फनक रही थी, ठीक है, इसका हमने वजाहत करनी है। तो इसकी वजाहत क्या होगी कि अम्मी को बहुत तेज़ बुखार था या अम्मी बहुत तेज़ गर्म हो रही थी और इन्हें शदीद बुखार था। उसके बाद दूसरा जुमला है मक्खियाँ भिनभिना रही थीं। भिनभिना रही थी मतलब मक्खियों की जो आवाज़ होती है, ठीक है। गंदे बर्तन जिनमें खाना खाया हुआ था, मक्खियाँ इन पर बैठी थीं। उसके बाद तीसरा जुमला है आधी बीमारी घर को साफ देखकर भाग जाती है, मतलब कि जिस घर में सफाई हो वहाँ बीमारियाँ कम होती हैं, यानी बीमारी का ताल्लुक गंदगी से भी होता है। और अगर घर साफ़ सुथरा हो तो बीमार आदमी भी जल्दी ठीक हो जाता है, ठीक है। मश्क 3-4 आपने घर से करनी थी, मश्क 1 हमने कर ली है। उसके बाद है हमारे पास मश्क 5। हाँ जी, मश्क 3-4 सबने कर ली थी। इसमें था कि थे गायब तुम से सुबह कहाँ, तो इसका क्या होगा कि तुम सुबह से कहाँ गायब थे। चाहिए रखना ख्याल सफाई की घर का, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि घर की सफाई का ख्याल रखना चाहिए। कहना सलाम मिले खालिद तो मेरा, तो इसमें सबसे पहले फ़ाइल जो है वो खालिद है, खालिद मिले तो मेरा सलाम कहना। उसके बाद है अगले बरस जाएं हम मरी, तो इसमें फ़ाइल है हम, उसके बाद मफूल और उसके बाद फेल, हम अगले बरस मरी जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही लिखना था ना। सवाल 3 के आपने जुमले बनाने थे और सवाल 4 को आपने तरतीब देना था। हो गया सबका? उसके बाद जी आपने डायरी लिखनी है, ठीक है। डायरी खोलें अपनी। हमारा जो सब्जेक्ट है उन्वान हमारा वो उर्दू है। आपने तारीख़ लिखनी है और मज़मून लिखना है, ठीक है। मज़मून लिखें उर्दू और तारीख़ लिखें आज की। डायरी आपने क्या करनी है कि जो आपको सबक की मश्क 5 है ना, वो आपने घर का काम की कॉपी पर हल करनी है, ठीक है, या आप इसको किताब पे हल कर लें। तो इसमें आपने का की के का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एक दिन शाहजहां बादशाह शिकार के लिए जंगल डैश तरफ निकले तो एक ज़ख्मी हिरन डैश पीछा करते हुए अपने साथियों से बिछड़ गए। हिरन भी हाथ ना आया। दोपहर डैश वक्त था, साथियों डैश दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। बादशाह को प्यास डैश शिद्दत महसूस हुई। इतने में इन डैश नज़र दरख्त पर पड़ी जिस डैश ठंडी छाँव डैश नीचे एक गडरिया अपनी बकरियों डैश साथ बैठा था। बादशाह ने जो इस वक्त शिकार डैश कपड़ों में थे पानी मांगा, जिस पर इसने कहा कि साथ लाया हुआ पानी ख़त्म हो गया है। इसने फ़ौरन एक बकरी डैश दूध धोकर बादशाह डैश खिदमत में पीने डैश पेश किया। बादशाह को गडरिए डैश ये बात बहुत पसंद आई और उन्होंने इनाम डैश तौर पर 2 गाँव गडरिए डैश नाम कर दिए, ठीक है। आपको ये एक कहानी दी हुई है छोटी सी, इसमें आपने का की के का इस्तेमाल करना है। ये आपने किताब पे लिख लेना है या कॉपी पर करना है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। पहले तो आपने सबक को पढ़ लेना है, लेक्चर को अच्छे से सुन लेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगला हमने क्या काम करना है, ये तो हमारा यहाँ पे सबक ख़त्म हो गया है ना। अगले लेक्चर में हमने क्या करना है, अगले लेक्चर में हम करेंगे प्रिंसिपल के नाम ज़रूरी काम की दरख्वास्त करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम हरूफ के इस्तेमाल से जुमले बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये सबक ख़त्म होता है। अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।